बड़ा ऑलमोस्ट 30-35 लाख की डिग्री मैंने फ्री में कर ली एमबीए की, और लैंग्वेज पे आने की इसकी रीज़न थी। तो आपका प्लान है मैंने बैचलर में अप्लाई करना है, मैंने मास्टर में करना है, मैंने पीएचडी में भी करना है, पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, या टाइम निकल गया है, या मुश्किल आपको लग रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही जो मैंने वीडियो में बताया है, तो परेशान नहीं होना। अगर आपके नंबर 50% है, 55% है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जफर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना। सो गाइस, आप सबके पास सिर्फ आखिरी मौका बचा है चाइना आने के लिए। मैं मौजूद हूँ चाइना की एक यूनिवर्सिटी में। चाइना में 75 या 80% जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं वो सितंबर में क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं जो अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आगे बस आखिरी मौका है। अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं यार इस साल टाइम निकल गया है, मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, मुझे पार्शियल स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे नहीं मिली, और मैं अगले साल चाइना जाऊँगा, ये बात याद रखें कि चाइना वाले पिछले साल से ही अपने एडमिशन के अंदर हर साल इतनी ज़्यादा सख्तियाँ कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी सिर्फ टैलेंटेड लोग हैं उन्हीं को सिर्फ अब मौका मिलेगा चाइना आने के लिए। टैलेंटेड में सिर्फ ये नहीं होता कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप चाइना आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मैं वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, और मैं बताऊंगा कि अभी कौन से ऑप्शन बचे हैं, किन पे आप अभी भी चाइना अप्लाई करके चाइना आ सकते हैं सितंबर में या अक्टूबर में। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप स्टडी के साथ जॉब कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक गुड न्यूज़ है जॉब के हवाले से स्टडी के साथ। तो चलते हैं हॉस्टल में, बाकी बातें हॉस्टल में करते हैं। मैं आ चुका हूँ जी अपने हॉस्टल में, क्योंकि बाहर तेज़ धूप लगी हुई है। जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में, इंडिया में, तो चाइना में भी चाइना के लिहाज से, चाइना के लोगों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है इस शहर में, जिस शहर में मैं मौजूद हूँ। तो अब बात करते हैं, देखें आखिरी ऑप्शन आपके पास बचा है चाइनीज़ लैंग्वेज का। वो कौन सा ऑप्शन है, कैसे अप्लाई करना है, मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये बात करते हैं, अगर आपने ये प्लान किया हुआ था कि मैंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेनी है, उसके बगैर मैंने चाइना जाना नहीं है क्योंकि मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मैंने फुली फंडेड पे अप्लाई किया हुआ था, मेरा रिजेक्ट हो गया या अभी रिजल्ट आना है, मुझे ये बताएं व्हाट इज फुली फंडेड स्कॉलरशिप। फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्या है, पार्शियल स्कॉलरशिप्स क्या है, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप क्या है, क्या आपके पास इल्म है, नॉलेज है, आपको पता है कि ये स्कॉलरशिप्स किन लोगों को मिलती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी फुलफिल हो तो फिर मिलती है। देखिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्या है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप वो है जिसमें आपका हॉस्टल फीस फ्री हो, आपकी ट्यूशन फीस फ्री हो, चाइना पहुंचने के बाद जो हर साल आपको 36 से 38 हज़ार की इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है, वो लाजमी है, वो भी गवर्नमेंट आपको फ्री देती है जब तक आपका स्टडी पीरियड 4 साल या 3 साल है कंप्लीट नहीं होता। तो हर महीने 10 तारीख या 12 तारीख को आपको स्कॉलरशिप आपके चाइना के बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। अब देखिए मिलती किन को है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है बैचलर करने आने वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए, पीएचडी वालों के लिए। चाइना में इंटरमीडिएट का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे इंटरमीडिएट मैट्रिक के साथ कंप्लीट करवा देते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज पे कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती। अब देखें फुली फंडेड स्कॉलरशिप के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आपने बैचलर करने आना है तो चाइना में एक टेस्ट है CSIS के नाम से, वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, जिसमें 4 से 5 दफ़ा आपके पास चांस होता है। आप उसमें आपके 60% से ऊपर नंबर आने चाहिए, जिसमें आपका इंग्लिश और मैथ का टेस्ट होता है। नंबर सेकंड, आपके पास इंग्लिश का, आइल्स का, टोफल का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज का कम से कम HS के 4 लेवल, टोटल 9 लेवल है, पहले 6 थे अभी इन्होंने 9 कर दिए, 4 लेवल का सर्टिफिकेट हो। फिर आपको नंबर आपके जो है 75 से ऊपर हो, क्योंकि चाइना में कोई 60% नहीं चलता, ये पाकिस्तान में 60% वाला चलता है, लेकिन यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स वो लोग गिने जाते हैं जिनके 75% या 80% नंबर हो। लेकिन अगर आपके कम है तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ आपका क्या हाल है, ठीक है। तो ये नंबर हो तो फिर आप पाकिस्तान में बैठ के बैचलर के लिए लाजमी अप्लाई करें और उम्मीद भी रखें कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी नहीं होती और पाकिस्तान में बैठ के आप उम्मीद लगा रहे हैं कि यार मैं तो चाइना जाना ही जाना, मेरा एडमिशन हो ही जाना, भाई आप कोई अपना फने कहाँ है, आपका क्यों एडमिशन होगा, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो आपका एडमिशन होगा। बेवकूफ़ी है कि अगर आप बैठे हैं जी मैंने तो एडमिशन हो ही जाना जी मेरा, तो अगर नहीं होगा तो आपका साल ज़ाया हो जाएगा, आप अगले साल फिर अप्लाई करेंगे ना, पाकिस्तान में आप एडमिशन करवा सके और साल आपने इंतज़ार किया, जब अगले साल आप अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछेंगे भाई पिछला साल कितने रहे, जो आपका स्टडी गैप आया है उसका क्या बनेगा, वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। मैंने फलां फर्म में, रजिस्टर्ड फर्म में मैंने जॉब की या मैंने इंटर्नशिप की, ये उसका सर्टिफिकेट है, फिर जाके आपका एडमिशन होगा। नंबर 1। नंबर सेकंड, अगर आपका मास्टर है तो मास्टर में भी अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है या आपका थीसिस था, या वैसे भी आपके 70% से ऊपर मार्क्स हैं, आपके पास इंग्लिश का कोई अच्छा सर्टिफिकेट है, फिर आपके CSE लगने के चांसेस हैं। लेकिन मास्टर सारी बात है, जैसे जैसे आपकी डिग्री अपना बढ़ती है तो अप्लाई करने वालों की तादाद कम होती है।
बैचलर वाले बहुत बड़ी तादाद के अंदर अप्लाई करते हैं, मास्टर वाले उससे कम है, पीएचडी वाले उससे कम है। तो मास्टर में कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन मास्टर में भी पिछले 2 सालों से जो है इतनी सख्तियाँ हो चुकी हुई हैं। एज अ कंसल्टेंट मेरे स्टूडेंट जो है रिजेक्ट हुए हैं। हालांकि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उनके साथ, अदारे वालों के साथ, लेकिन अगले बड़े आसानी के साथ कह देते हैं जी बस आपका जो है एडमिशन अपना नहीं हुआ, हम नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद 2 महीने के बाद जवाब आ जाता है, और 2 महीने या 3 महीने के बाद हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं फिर होता बाज़-औक़ात आगे स्टूडेंट का अप्लाई करने के लिए। और ये लोग चाइनीज़ समझते नहीं है कि स्टूडेंट अगर 3 महीने से वेट कर रहा है तो उसके 3 महीने ज़ाया हो गए। 3 महीने ना सिर्फ ज़ाया हुए बल्कि अब उसके पास मौका ही नहीं बचा इस साल अप्लाई करने का, उसका साल ज़ाया हुआ। तो हमें पता है, मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट, तो मुझे एक छोटी छोटी चीज़ का पता है कि यहाँ पर जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो आपका टाइम कीमती होता है। बाज़ का तो पैसा भी कीमती नहीं होता कि ठीक है मैंने एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दी कैसे जैसे भी करके, पर मेरा एडमिशन होना चाहिए। तो मास्टर में भी ऐसे, पीएचडी में तो कन्फर्म वो कहते हैं जी अब कि भाई पब्लिकेशन लेकर आएँ। अगर आपने मास्टर जो है वो थीसिस वाला किया है, रिसर्च वाला किया है, तो क्या मास्टर में आपने पेपर पब्लिश किया है? तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, मास्टर के साथ बेशक आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी बल्कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं भी है। अमूमन मास्टर में यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि आप थीसिस करें, या फिर एमफिल अगर आपने किया है तो एमफिल में थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है। कोशिश करें कि थीसिस के साथ एक पेपर लाजमी पब्लिश करें। पेपर पब्लिश होगा तो फिर आपका पीएचडी में चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं पार्शियल स्कॉलरशिप क्या है। देखिए पार्शियल स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दोनों सेम कैटेगरी की हैं। अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन में अप्लाई आपने कर दिया है सीएससी में, तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, एक सेम टाइम में आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल में या यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में आप 10 अदारों में बेशक अप्लाई कर दें, किसी में से तो एक होगा ना आपका, तो 10 अदारों में आप कर सकते हैं सेम टाइम में, कोई मसला नहीं। अगर 10 में भी आपका एडमिशन हो गया तो एक को आप चूज करके उस पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन होता है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई मेरा 10 अदारों में हो गया, 4 में हो गया, 2 में हो गया, तो मैं क्या करूं, उसका रखूं या इसका रखूं? अगर इसका रखता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? कोई मसला नहीं आएगा। देखिए पार्शियल स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड करते हैं आपको कितने पैसे मिलेंगे पर मंथ, जिसमें मास्टर के ऊपर कम से कम जो है 40,000 से लेकर 60,000, बैचलर के ऊपर कम से कम जो है 20,000 या 30,000 40,000 मिलता है, पीएचडी के ऊपर आपको कम से कम 80,000 या 70,000 मिलता है। वो यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड करेंगे। उसमें ट्यूशन फीस आपकी फ्री होती है, हॉस्टल आपने पे करना होता है, चाहे मास्टर पे आएँ, चाहे बैचलर पे आएँ, चाहे आप पीएचडी के ऊपर आएँ। हॉस्टल की फीस यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड करते हैं, पर मंथ 25,000 होगी, 30,000 होगी या 20,000 होगी। ये आपने 6 मंथ का या साल की फीस हॉस्टल की चाइना आने के बाद उनको एडवांस देनी होती है। पर मंथ पैकेज नहीं चलता। हाँ एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मंथ भी आप दे सकते हैं हॉस्टल फीस, आप पर बोझ नहीं पड़ता। तो ये है जी पार्शियल स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया है कि इसमें ट्यूशन फीस आपकी फ्री है, हॉस्टल आपने पे करना है, पॉकेट मनी का कोई पता नहीं है कितनी मिलती है, और साल में 10 महीने मिलेगी, और 10 महीने के बाद यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप देनी है कि नहीं देनी। क्योंकि पिछले 2 सालों से उन्होंने इतनी सख्ती कर दी है कि भाई, बल्कि ना सिर्फ इस पे बल्कि सीएससी पे भी जो है सख्ती कर दी है कि पहले साल ख़त्म होने पे आपका एनुअल रिव्यू होगा, आपके पूरे साल की प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा। अगर आपने क्लासेस मिस नहीं की, सारे सब्जेक्ट आपने पास किए हैं, यूनिवर्सिटी वाले जो फंक्शन करवाते रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ अरेंज करते रहे हैं, उसमें आप आए हैं, एक्टिव रहे हैं, कोई आपने बदतमीज़ी नहीं की, कोई आपने रूल ब्रेक नहीं किया, फिर आपको यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड करते हैं कि अगले साल स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी। लेकिन अगर आपने पहले साल कोई सब्जेक्ट फेल कर दिया तो आपको अगले साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मैंने ये भी देखा है कि जब लोगों को अगले साल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, या बेचारे वापस जो है पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि उनको अगले साल फिर उनको समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे स्टे करके क्या करना है, पैसा कोई मिलना नहीं है, खाने पीने का खर्चा अरेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या करें। लेकिन वापस पाकिस्तान जाना भी बेवकूफ़ी है, एक साल आपका ज़ाया हो जाता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोग्राम में। देखिए लैंग्वेज प्रोग्राम का नाम सुनते लोग कहते हैं जी मैं बताएं स्कॉलरशिप इस पर है या नहीं है। देखिए हम यहाँ पे कंसल्टेंट है, अभी हमारे पास चंद एक ऑफ़र बची हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद यहाँ पर 2 साल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है 2 डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, उसके बाद फिर मैंने MBA किया है, अब मेरी PhD जो है वो चल रही है। मैंने लैंग्वेज के बाद तकरीबन ज़्यादा नहीं तो मैंने 15 से 20 लाख का फ़ायदा लिया है। अब आप समझेंगे ये फ़ायदा कैसे मिलेगा और कौन सा फ़ायदा, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए लैंग्वेज प्रोग्राम में आपकी बात ठीक है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती,
हाँ, यूनिवर्सिटी वाले स्कॉलरशिप देते हैं। वो स्कॉलरशिप ये होती है कि जैसे हम यहाँ पर एजेंट है, कंसल्टेंट है, जब हम किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हम कहते हैं जी कि हम आपकी यूनिवर्सिटी को इस साल हमें ये बताएं कि आपको कितने स्टूडेंट चाहिए। वो कहते हैं हमें स्टूडेंट चाहिए ऑलमोस्ट 100, 2 क्लासेज हमारे पास जो अपना खाली पड़ी हैं। तो वो कहते हैं जी सारे पाकिस्तानी हमें नहीं चाहिए, हमें 15 से 20 पाकिस्तानी चाहिए, बाकी हमें मोरक्कन्स, रशियंस, डिफरेंट कंट्रीज़ के चाहिए। तो हम उन्हें कहते हैं जी हमें आप फीस का कोई पैकेज दें अच्छा जो है ना, सस्ता सा, सॉरी अच्छा सा कह दिया, सस्ता सा। तो वो कहते हैं जी कि वेबसाइट के ऊपर जो है हमारी फ़ीस आ रही है 4 लाख रुपया ट्यूशन फ़ीस और 2 लाख रुपया हॉस्टल फ़ीस, 6 लाख बनता है। लेकिन आप कंसल्टेंट हैं, अब सारी बात है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है स्टूडेंट्स फाइंड करने की, तो हम आपको टोटल पैकेज दे देते हैं 4.5 लाख का, जिसमें स्टूडेंट्स को सीधा 2 लाख का फ़ायदा होता है। और हम 4.5 लाख ही स्टूडेंट को बताते हैं। हम ये नहीं कहते कि अच्छा जी हमें 2 लाख का फ़ायदा वहाँ से मिल गया है, लाख अपना ऐड कर लें ट्यूशन फीस में, 5 लाख बता देते हैं। नहीं, हम अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं, लेकिन हम फीस के अंदर कोई गड़बड़ नहीं करते। जो आपने सीधा अपने हाथ से पे करनी होती है यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के कहने के ऊपर अगर वो नोटिफाई करते हैं। तो हमारे पास अभी चंद एक यूनिवर्सिटीज़ बाकी हैं जहाँ पर एडमिशन अभी भी हो रहा है। अगर आप अभी भी गफलत की नींद सोए हुए हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई उठ जाएं, क्योंकि लैंग्वेज पर क्या फ़ायदा होने वाला है 20 लाख का मैं बताने वाला हूँ आपको। तो हमारे पास अभी भी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अप्लाई हो रहा है। एज 18 साल से 35 साल के अंडर है। हाँ, अगर 35 साल से ऊपर है तो फिर आपको पूरी उनकी सेल्फ फीस देनी पड़ेगी, चाहे वो 7 लाख है चाहे वो 8 लाख है, एडमिशन हम आपका करवा देंगे। अगर 35 साल से कम है या 35 साल पूरे हैं तो फिर हमारे पास डिफरेंट ऑफर्स हैं, जिसमें अभी एक ऑफर आई है जहाँ पर अक्टूबर में क्लासें स्टार्ट होनी है। चाइना का शहर है छिंगताओ, कमाल की सिटी है, QINGDAO, छिंगताओ शहर है। ये वो सूबा है जहाँ से मैंने 2 साल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है। और इस सूबे के लोग जब किसी दूसरे सूबे में जाते हैं तो लोग कहते हैं यार ये बड़े पोलाइट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं। जब यहाँ पर 2 साल गुजारने के बाद मैं MBA के लिए दूसरे शहर में गया तो मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे मोबाइल में 400 लोगों के नंबर थे। आप इमेजिन करें, एक बंदा फर्स्ट टाइम मुल्क से बाहर आया है, ना उसे भी बोलना आता है ना उसे कुछ अपना करना आता है। जब वो 2 साल के बाद लैंग्वेज सीख के निकला है तो उसके मोबाइल में 400 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर थे, और शायद यह 10 से 12 को मैंने खुद ऐड किया हो, बाकी लोगों ने मुझे ऐड किया। तो ये सूबे का एक शहर है छिंगताओ, वहाँ पर ये ऑफर है जहाँ पर एज लिमिट 18 से 30 साल है। बाकी हमारे पास और भी ऑफर है जहाँ पर 35 साल एज है, लेकिन इधर 18 से 30 साल एज है। 7,575 ट्यूशन फी विद हॉस्टल फी है। 4 स्टूडेंट्स एक रूम के अंदर होंगे। अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी, अप्लाई अभी करना पड़ेगा, लास्ट डेट कोई नहीं है। चाइनीज लैंग्वेज में कोई लास्ट डेट नहीं होती, यहाँ पर सीट्स होती हैं। सीट्स अगर कल फिल हो जाएंगी तो कल डेट खत्म हो जाएगी। और बाकी भी हमारे पास ऑफर हैं जिनमें फीसें इनसे ज़्यादा हैं। तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज में आप इस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होता है? हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि लैंग्वेज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, पार्शियल नहीं है, डिस्काउंट ऑफर है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। देखिए, लैंग्वेज में जब आप चाइना आते हैं ना, अगर आपका प्लान है मैंने बैचलर में अप्लाई करना है, मैंने मास्टर में करना है, मैंने PhD में भी करना है, पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली या टाइम निकल गया है या मुश्किल आपको लग रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही जो मैंने वीडियो में बताया है, तो परेशान नहीं होना। अगर आपके नंबर 50% है, 55% है, चाइनीज़ लैंग्वेज में कम से कम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होती है। अगर आपके बैचलर में मार्क्स कम भी है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका इंटर कंप्लीट है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका इंटर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, मैट्रिक सिर्फ है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा चाइनीज़ लैंग्वेज में। लेकिन जब आप चाइनीज़ लैंग्वेज में चाइना आते हैं मेरी तरह, मैं अपनी एग्जांपल आपको दूंगा, किसी XYZ की नहीं दूंगा, मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके क्या हालात होंगे। मेरी तो ये एग्जांपल है कि जब आप चाइनीज़ लैंग्वेज में आएंगे, सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी या अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही पहला एक लैंग्वेज का सेमेस्टर ख़त्म होगा, आपका जनवरी का महीना होगा, जनवरी में आपने क्या करना है कि जनवरी में यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम के दाखिले ओपन हो जाते हैं। जब आप चाइना आएंगे तो आपको नहीं पता कैसे अप्लाई करना है, आगे कैसे जाना है, कुछ भी आपको पता नहीं होगा। लेकिन आपकी क्लास में जो आपकी क्लास फेलो होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनसे जब आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो वो बताएगा अच्छा यार मैंने भी 1 साल लैंग्वेज कोर्स करने के बाद यहाँ पे बैचलर करना है या मास्टर या मैंने PhD करनी है। तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, यार मैंने MBA करना है, तुमने कंप्यूटर साइंस करना है, तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी में चेक करो जहाँ पे तुम्हारा एम है अप्लाई करने के लिए, क्या मेरा मेजर है वहाँ पे, तो मुझे बताओ वहाँ पे स्कॉलरशिप क्या मिलेगी। तो लोग आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करके अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई करने से आपने अप्लाई कर दिया फरवरी में यहाँ पर जो है विंटर हॉलीडेज़ होंगी। मार्च में दोबारा आपका चाइनीज़ लैंग्वेज का अगला सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। आपका वो सेमेस्टर चलता रहेगा। जून के एंड पे या जुलाई में जाके जहाँ पर आपने बैचलर या मास्टर PhD के लिए अप्लाई किया होगा, वहाँ से आपको लेटर आ जाएगा कि भाई आपने अब जो अप्लाई किया था फरवरी में वो आपका एडमिशन हो गया है या आपका एडमिशन लेटर है। तो आपका स्टडी वीज़ा जो है वो चाइना में आगे से आगे कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अगर समर हॉलीडेज़ में
कॉलेज वाले आपको कहते हैं जी आप पाकिस्तान वापस चले जाएं, समर हॉलीडेज़ में यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होगा आपको हैंडल करने के लिए, फिर आपको आना पड़ेगा, वरना चाइना में ही रहते हुए फिर आपका वीज़ा आगे बैचलर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप आगे बैचलर जो है कंटिन्यू कर देंगे। और वैसे भी जब चाइना में आपका एडमिशन हो जाता है तो पाकिस्तान में वो आपको रोकने का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि चाइना में एडमिशन होने से पहले यूनिवर्सिटी वाले आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वो चाइना का जो फॉरेन अफेयर ऑफिस है वहाँ पर आपका अप्लाई किया जाता है, देखा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। उसके बाद आपका फिर चाइना की एजुकेशन ब्यूरो ऑफिस से आपका वीज़ा इनविटेशन लेटर निकलता है। जब ये लोग आपको बुला रहे हैं तो पाकिस्तान वाले रोकने वाले आपके क्या लगते हैं, वहाँ पे आसानी के साथ जो है आपका वीज़ा लग जाता है। इसलिए अगर आपको लैंग्वेज कोर्स साल के बाद वापस जाना भी पड़ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपका आसानी के साथ वीज़ा लग जाता है और आप वापस आ जाएंगे। फिर यह है कि चाइनीज़ लैंग्वेज में बैंक स्टेटमेंट 8 से 10 लाख होनी चाहिए बस। हाँ, अगर आप डिग्री प्रोग्राम पे आते हैं तो बाज़ वो कहते हैं जी स्टेटमेंट आप 24 लाख करें, 8 लाख 1 साल का है, 4 साल का बैचलर है 32 लाख की स्टेटमेंट करें। अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं लगती तो बैंक स्टेटमेंट भी हैवी जो है उससे जान छुड़ाने के लिए आप लैंग्वेज के थ्रू आएँ। और चाइना में रहते हुए जब आप डिग्री प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो पाकिस्तान में डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई करने का कंसल्टेंट 4 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं, आपका वो सेव हो जाएगा। सेकंड, आप अपने हाथ से अप्लाई करेंगे अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में, आपको पता होगा कौन कौन सी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। क्योंकि मैंने जब लैंग्वेज कोर्स किया 2 साल का, 1 साल के बाद मैंने ख्याल किया कि भी मेरी लैंग्वेज इतनी इंप्रूव नहीं हुई, क्योंकि दरमियान में कोविड आ गया था। हमने एक सेमेस्टर जो है फेस टू फेस क्लासों में जाके पढ़ा और एक सेमेस्टर हमने ऑलमोस्ट ऑनलाइन पढ़ा, तो मेरी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन जो है स्टडी स्टार्ट की तो आइडिया नहीं था कि हमने किस तरीके से जो है इसको मैनेज करना है। तो लैंग्वेज के बाद में मैंने 1 साल के बाद दोबारा मैं उसी शहर के दूसरे कॉलेज में चला गया। मैंने खुद ही वहाँ पे जो मेरी क्लास की टीचर थी पहले साल, मैंने उनसे कहा कि टीचर मुझे कोई कॉलेज रेफ़र कर दें, मुझे किसी कॉलेज में फ़ोन करके भेज दें। फ़ोन कॉल की कि हमारे ही कॉलेज का एक स्टूडेंट है, इसने 1 साल यहाँ पे कंप्लीट उसका हो जाना है, ये आगे आपके कॉलेज आके लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है, क्योंकि हमारे कॉलेज में अगला साल कंटिन्यू नहीं हम कर रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अपने स्टूडेंट को हमारा नंबर शेयर कर दें, हमें डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल के ऊपर भेज दें, हम उसका इंटरव्यू करेंगे, उसको रख लेंगे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, मुझे रख लिया और मैं वहाँ पे चला गया। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही मेरी क्लास के एक स्टूडेंट थे, वो MBA के लिए गए थे, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी का नंबर शेयर कर दिया, ईमेल आईडी वगैरह मुझे वहाँ से अपना मिल गई, मैंने अप्लाई कर दिया। और मेरा जो MBA था मैंने विदाउट कंसल्टेंट अप्लाई किया, मेरा 3-4 लाख वो बच गया। फिर मुझे MBA हर इस महीने 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिली। 3 साल का MBA है, 8 लाख 1 साल का मुझे मिला। 8 लाख 16 और 24 लाख रुपया मैंने गवर्नमेंट से लिया। ट्यूशन फीस मेरी फ्री थी और मैंने हॉस्टल बस पे किया जो 1 महीने का 25,000 के करीब था। तो आप देखिए मैंने कितना बड़ा एज लिया। 24 लाख मुझे सेपरेट मिला, उसमें से आप मेरे हॉस्टल के पैसे निकाल दें 4 लाख रुपया 4 साल का, 20 लाख का मैंने बेनिफिट लिया। जो मुझे ट्यूशन फीस 3 साल फ्री मिली, जो 8-8 लाख रुपये ट्यूशन फीस थी वो भी सारी फ्री गई। तो कितना बड़ा ऑलमोस्ट 30-35 लाख की डिग्री मैंने फ्री में कर ली MBA की, और लैंग्वेज पे आने की इसकी रीज़न थी। तो ये लॉजिक मैं सबको बताता हूँ, लेकिन कोई किसी के भेजे में बात नहीं अपना आ जाती। लोग कहते हैं यार लैंग्वेज पर खर्चा हो, भाई खर्चा तो होगा, लेकिन आगे का बेनिफिट सोचें। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचते हैं फिर आप ना आए लैंग्वेज के लिए, ताड़ी मेहरबानी, क्योंकि लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड ये है कि लैंग्वेज में जब आप आते हैं तो आपके पूरा दिन आपकी क्लासें नहीं होती, एक दिन में सिर्फ 2 क्लासें होती हैं। अगर 8 बजे क्लास स्टार्ट हुई है तो आखिरी क्लास 11:40 या 12 बजे तक होगी। अगर 10 बजे स्टार्ट हुई है तो फिर दोपहर 12 से 2 ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद एक क्लास होगी जो 2 से 3:30 तक क्लास होगी। और उसके बाद अभी गर्मियों का महीना है, मगरिब हो रही है यहाँ पे हमारे शहर में तकरीबन 8 बजे के करीब। मैं शियान सिटी में हूँ तो खुला टाइम होता है, आप बाहर निकलें, किसी अपना कॉलेज में, किसी स्कूल में, कहीं पे भी पार्ट टाइम इंग्लिश टीचिंग कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात लैंग्वेज पर आने वाले स्टूडेंट्स को वो टीचिंग अलाउ नहीं करते कि इलीगल है। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी होम ट्यूशन शुरू कर दें। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन चाइना, वो कंप्लीट देखें, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप वीडियो देखते नहीं हैं पूरी। हालांकि वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है, तो वो आप लाजमी देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। लैंग्वेज पे प्रेशर नहीं होता, मज़ा आता है पढ़ने का। आप थोड़ी सी लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, चाइनीज़ क्या कमाल की आपकी जो अपना चाइनीज़ है, आप मोटिवेट होते हैं। और चाइना में अगर आपने फ्यूचर में यहाँ पे जॉब करनी है, बिजनेस करना है, तो भाई लैंग्वेज कंपलसरी है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आप अपना ख्वाब छोड़ दें चाइना जाने का, वहाँ पे जाके अपना सेटल होने का, क्योंकि लैंग्वेज आएगी तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर वो बेचारे आपको समझा ही नहीं पा रहे कि कारोबार के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें, तो आप उनके लिए क्यों फ़ायदेमंद होंगे? अगले आपको हर महीने सैलरी क्यों देंगे? ये भी सोचें ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी सोचा करें, आप उनको क्या फ़ायदा दे रहे हैं, फिर वो आपको सैलरी देंगे। तो लैंग्वेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स सिंपल हैं,
फिंगर टिप्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। पासपोर्ट आपका बना हुआ होना चाहिए, वो आपका यकीनन होगा। पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज छोटी आपकी फ़ोटो, गूगल के ऊपर जाके सर्च करें कि चाइनीज़ मेडिकल फॉर्म, 2 पेजेस का फॉर्म आएगा, फोटोकॉपी शॉप पर जाएं, प्रिंट आउट निकलवाएं और आप किसी भी जो आपके शहर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ चले जाएं। फॉर्म के ऊपर आपका नेम होगा, पासपोर्ट नंबर होगा, एज होगी, वो खुद आपने लिखनी है पेंसिल के साथ, यानी पेन के साथ, बॉल पेन के साथ, कच्ची पेंसिल नहीं यूज़ करनी। वहाँ भी आपने अपनी फ़ोटो लगानी है और चले जाना है हॉस्पिटल। डॉक्टर आपके अटेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो खुद ही डॉक्टर फिल करेगा। आंखों वाले अपना रूम में जाएंगे, वो आंखों का आपका टेस्ट करके, चेक करके, सॉरी टेस्ट तो नहीं होता आंखों का, चेक करके आपकी आई साइट फॉर्म के ऊपर मेंशन कर देगा। ऐसे ही डॉक्टर ने फॉर्म फिल करना है। एक स्टैम्प डॉक्टर आपकी तस्वीर पे लगाएगा कि आप ही मेडिकल करवाने आए थे, एक स्टैम्प मेडिकल के लास्ट पेज पे लगाएगा, साइन करेगा, डेट लिखेगा और सजेशन आ रही होती है आखिरी पेज पे कि आप फिट हैं या नॉन फिट हैं, तो अब FIT फिट लिख देगा, बस मेडिकल हो गया। आपके शहर में 15 का ऑफिस है, वहाँ से आपने पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, वो हो गया। वो जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक की डेट का, जब तक आप बनवाने जा रहे हैं वहाँ तक का बनवाना है आपने, सिंस बर्थ होना चाहिए ऊपर। ये ना हो कि दरमियान में 10-12 साल का आपका गैप हो, जब आप पैदा हुए थे उससे लेके आजकल ये रूल हो गया है, जब तक जिस दिन आप बनवाने गए तब तक का होना चाहिए। उसके बाद आपका एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये अब क्या बला का नाम है। देखिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो है जो अगर आपने बैचलर किया है उस यूनिवर्सिटी में जाएं, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करें कि सर आप मुझे एक लेटर दें जिस पर लिखा हो कि मेरे कोर्स की लैंग्वेज इंग्लिश थी। अगर मास्टर है बैचलर तो ऐसा ही आपने करना है। अगर आपका इंटरमीडिएट है तब भी आपने ऐसे ही करना है। अगर आपका सिर्फ मैट्रिक है तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है, उस पर आपने अपना लॉगिन करना है, साइन अप करना है, फ्री में आपका टेस्ट होगा लिसनिंग का, स्पीकिंग का और राइटिंग का, इंग्लिश का। वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगी आपके क्या मार्क्स आए हैं। वो आपने मुझे शेयर कर देना फ्री में, वो मैं आपका लगा दूंगा, क्योंकि मैट्रिक की बेस पे शायद आपको जो कॉलेज वाले या स्कूल वाले हैं वो सर्टिफिकेट ना दें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। लेकिन अगर अच्छा स्कूल है, प्राइवेट है, फिर वो डेफिनेटली अपना दे देंगे। अगर गवर्नमेंट स्कूल से आपने मेरी तरह मैट्रिक किया है तो फिर वो आपको शायद ना मिले। देखिए मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के ज़मीन के ऊपर बैठ के भी अपना यहाँ तक आ गया हूँ, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। बाकी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट जो है वो जब आपने अप्लाई करना है तब आपकी बेशक बैंक में 4 लाख हो, 5 लाख हो, आपकी अपनी स्टेटमेंट है तब भी ठीक है, या फर्स्ट ब्लड आपके फादर मदर या सिस्टर या ब्रदर की स्टेटमेंट है वो भी चल जाएगी। लेकिन जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है पाकिस्तान में, चाइना में, जब तक हम आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना के हमें शेयर कर देनी है। मैं आपको फिर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करना है, फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। जो ऑफर हमारे पास है मैं लिख के आपको शेयर कर दूंगा, तरीका मैं सारा दोबारा आपको बता दूंगा। स्टेटमेंट आपकी 4-5-3 लाख की भी हो तो अप्लाई हो जाता है। लेकिन चाइना के एडमिशन के 2 स्टेप हैं। नंबर 1, आपने मेरे थ्रू जो है एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स दे के अप्लाई कर दिया। जब आपका चाइना में एडमिशन हो रहा होगा उस टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपने किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवाना, क्योंकि अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान में जो आपको वीज़ा मिलेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए हुए चेक करके फिर आपको वीज़ा देंगे। इसलिए अप्लाई करते हुए किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेनी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, बोर्ड ऑफिस से, HEC से। तो अप्लाई करने के लिए वेरीफाई नहीं करवाने डॉक्यूमेंट्स चाइना में एडमिशन अप्लाई करने के लिए। जब तक चाइना में मैं आपका काम करूँगा 1 महीना 1.25 महीना हमें लगेगा, या इससे पहले भी काम कंप्लीट हो जाएगा, उतने टाइम से पहले आपने पाकिस्तान बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम मुख्तलिफ अदारों से वेरीफाई करवाने हैं, जो मैं डिटेल आपको सारी व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा। और बाज़ लोग सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले लेते हैं, व्हाट्सएप में मुझसे रब्ता करके मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन उगलवा लेते हैं और एट द एंड डॉक्यूमेंट्स उठा के किसी को दे देते हैं और फिर चाइना पहुँच के कहते हैं कि यार हमारे साथ फ्रॉड हो गया, वो एजेंट तो ये कह रहा है। भाई आप देखें एक बंदा आपको पूरी डिटेल बता रहा है, फिर आपके ऊपर एक किस्म का फर्ज बन जाता है कि यार आप उसके थ्रू एडमिशन करवाएं। अगर आपको सर्विस चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं तो आप उनके साथ बात कर लें। लेकिन हम क्या करते हैं, पैसे कम के चक्कर में, देखिए जो आप पे करेंगे आपको उस तरह की सर्विस मिलेगी। आप कम पे करेंगे आपको सर्विस में भी कोई ना कोई फॉल्ट नज़र आएगा और होगा डेफिनेटली। तो सेकंड स्टेप में ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। और सेकंड स्टेप में अगर आप चाइना 1 साल के लिए जा रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 8 या 10 लाख के करीब आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो ये था प्रॉपर, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का बता दिया। हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, हम कोई एडवांस अमाउंट चार्ज नहीं करते। एप्लीकेशन के साथ हम 2-4-5 हज़ार राउंड अबाउट इतना इस मद में थोड़ा बहुत चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम जब चाइना में आपका काम मुकम्मल हो जाता है फिर हम कहते हैं कि भाई अब हमारी बारी है चार्ज करने की। तब हम कहते हैं कि जब आपके चाइना में 2 लेटर आते हैं, एक आता है एडमिशन नोटिस, एक आता है आपका वीज़ा लेटर। दोनों लेटर के मैं स्क्रीनशॉट आपको दूंगा और मैं कहूँगा ये मेरा अकाउंट है या वट एवर जिसका भी अकाउंट है, 24 घंटे के अंदर आप हमें सर्विस चार्जेस लगवाएं।
लगवाने के बाद मैं दोनों कंप्लीट लेटर आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि उसके ऊपर बारकोड होता है तो बाय डाक पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं आया था तो था 2019 में, तब यहाँ से लेटर बाय डाक गए थे। आजकल बारकोड आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, तो जो है लेटर पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके डोर स्टेप पे, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, व्हाट्सएप आपको जो है मैंने फाइल अपना कर देनी है, वो आपका चल जाना है। वो लेटर आपने उठा के पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करना है। बाकी अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद उनको अटैच करके वीज़ा आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं कंप्लीट आपको गाइड कर दूंगा वीज़ा कैसे आपने अप्लाई करना है। तो सर्विस चार्जेस हमारे जो हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट हैं। जहाँ पर फीसें बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर हमने आपका ख्याल करते हुए अपने सर्विस चार्जेस कम कर दिए। हालांकि गाइड आपको सेम ऐसा ही करना पड़ता है जैसे मैं भी आपको कर रहा हूँ, कोई भी ऑफर हो, लेकिन वहाँ पर हमने आपका ख्याल किया हुआ है। और जहाँ पर स्कॉलरशिप से अच्छी खासी, वहाँ पर हमारे सर्विस चार्जेस रिजनेबल हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब देखिए मैं मुसलसल बोल रहा हूँ तो मेरी ज़बान भी जो है ना अपना स्लिप कर रही है। हालांकि ये वीडियो जो आप देखेंगे, ये वीडियो बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में, इसका थंबनेल बनाने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। और मैंने आपको अपना सारा एक्सपीरियंस 6-7 साल का एक समझे निचोड़ के मैंने आपको वीडियो के अंदर जो है डाल दिया है कि आप जो है किस किस तरीके से चाइना आ सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाएगी तो फिर आपने मुझे इंस्टाग्राम से मेरे साथ रब्ता करके मुझसे पूछ लेनी है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच।